देखिए, खाने के जो मज़े हैं ना सिर्फ दो किस्म के लोग ले सकते हैं। एक जो ऊपर की मलाई खाते हैं, और दूसरे जो सब कुछ ख़त्म होने के बाद नीचे की खुरचन होती है वो खाते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और अगर आप मलाई खाने वाले हैं या खुरचन खाने वाले हैं, तैयार हो जाइए क्योंकि रेसिपी है बड़ी ज़ोरदार। Rolling and action. तो जी अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात ये है कि खुरचन क्या है, क्यों है, कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई, नाम कैसे पड़ा, और क्या पनीर खुरचन नाम की कोई डिश पॉसिबल है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब मैं टीचर की तरह बोल रहा हूँ, जैसे स्कूल टीचर होते हैं ना। आज का हमारा लेसन है पनीर खुरचन। इस लेसन के अंत में आपको पता चलेगा कि पनीर खुरचन कहाँ से आई, उसकी रेसिपी क्या है और उसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कर लें कटिंग। कटिंग के लिए है जी प्याज, प्याज के साथ में है जी टमाटर। पहले सब बांटा बाटी करके रख लेते हैं 1/2। तो भाई देखिए, वैसे तो खुरचन जो है वो चिकन की होती है, मटन की होती है, लेकिन अब ज़माना वेजिटेरियनिज्म का है और बहुत पहले हिंदुस्तान में लोगों ने पनीर का जादू जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्कवर कर लिया, तो इसलिए पनीर खुरचन बना दी गई। तो पनीर खुरचन मैं बना रहा हूँ, लेकिन खुरचन बनाने के लिए पहले पनीर को अलग से पकाना बहुत जरूरी है। खुरचन तेरे खुरचन, खुरचन मेरी खुरचन। मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खां का गाना लेके उसे खराब कर रहा हूँ। दुल्हन को खुरचन बना दिया मैंने, हैं? आई कैन नॉट टेक माई सेल्फ एनीवेयर। अदरक लहसुन का झमाझम पेस्ट एकदम। नमक ऑलरेडी डाला हुआ है जी पेस्ट में, है ना, याद है आपको। इसलिए तुरंत पानी छोड़ेगा अदरक लहसुन। जैसे ही स्वेट हुआ, मतलब पसीना छूटा अदरक लहसुन का, तो प्याज। अच्छा, इसको आप बढ़िया से एकदम नो अनियन नो गार्लिक भी बना सकते हैं। ना प्याज डालें ना गार्लिक। जो सबसे पहले पेस्ट है वो पेस्ट आप सिर्फ हरी मिर्च और अदरक का बनाएं, ठीक है। घी डालें, जीरा डालें, हरी मिर्च अदरक का पेस्ट डालें, उसके बाद सीधा टमाटर डाल दें। बीच में प्याज नहीं भी डालेंगे तो नो प्रॉब्लम, आइटम बढ़िया बनेगा। अच्छा, खुरचन जो है वो तवे पे बनती है, समझे आप। और तवे की खूबी क्या होती है कि तवे पे ज़्यादा लंबे समय तक कुछ नहीं पकाया जाता। ये क्या मेरा प्रिय मित्र धनिया पाउडर, ये नाम भर का जीरा पाउडर। धनिया ठोक के तो जीरा रोक के। अब क्योंकि वेज आइटम बना रहे हैं तो इसलिए हींग डाल दी, और ये अपने रंग के लिए देगी उर्फ कश्मीरी मिर्च, और कश्मीरी मिर्च का रंग उठाने के लिए थोड़ी हल्दी। ब्यूटीफुल। मकसद क्या है? मकसद ये है कि सिर्फ जो उसके अंदर का धनिया है वो भुनना चाहिए। इसके बाद ये टमाटो के प्यूरे ऑप्शनल है। चॉप टमाटर डालना चाहे तो सिर्फ चॉप टमाटर डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में अगर आप चाहें तो सारे मसाले जो हैं वो दही में घोल लें, है मतलब 2 चम्मच दही लें, उसके अंदर सारे मसाले घोल लें। मसाले मतलब हल्दी, धनिया, मिर्ची, और सीधा उसको अदरक के पेस्ट पे डाल दें, और उसके बाद टमाटर डाल दें। अभी टमाटर को कितना भूनना है? टमाटर को इतना नहीं भूनना कि उसका कचुम्बर निकल जाए, हैं, क्योंकि हम तवे पे पका रहे हैं ना, यानी कि तवे पे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी होनी चाहिए। और इसलिए मैंने फ्लैट पैन लिया। आप ये देख रहे हैं, एकदम प्रॉपर फ्लैट पैन, गहरा पैन नहीं लिया है। मकसद वही है कि तवा कुकिंग को हम कॉपी कर सकें जी। ब्यूटीफुल। बस अब इसके ऊपर एक मसाला पड़ता है जिसमें कि मिर्च, धनिया और जीरा भून के डाला जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी मसाला डाल लीजिए, एनी मसाला इज़ फाइन, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम नंबर 1, खुरचन का मसाला, जो कि धीरे धीरे भुनता रहेगा। थोड़ा पानी डालेंगे ताकि भुनाई ठीक ठाक हो जाए। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 2, खुरचन में कभी भी कच्चा पनीर या कच्चा चिकन नहीं जाता। चिकन जो है वो हमेशा या टिक्के का जाता है या तंदूरी जाता है। तो पनीर भी हम एक फटाफट से एक तंदूरी बना लेते हैं। पनीर टिक्के के मैरिनेशन के लिए साहब ये गई देगी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग ऑप्शनल है, नहीं तो अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद नमक, आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, मैंने रेगुलर तेल डाला है जी, है ना, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। उसके बाद भुने चने का बेसन, बस फिर क्या है,
अपना चिकन या पनीर डालिए इसके अंदर। अगर चिकन डाल रहे हैं तो चिकन को पहले नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लगा के छोड़ दीजिए। अगर पनीर डाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पनीर सीधे ही डाल दीजिए, पनीर ने वैसे भी नहीं फ्लेवर पकड़ना अंदर तक। अब जो है पनीर को पका लेते हैं जी। उसके लिए ये गया घी या तेल। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि रणवीर ने पनीर जो है वो शुरू से मैरिनेट किया तो आपको भी करना है। पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन अगर बच गया है ना तो वो भी ले सकते हैं आप। खुरचन का मतलब ही होता है बचा खुचा। खुरचन जो शब्द है इसके पीछे बड़ी लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पंजाब से आता है, पंजाब में खुरचन शब्द बहुत यूज़ होता है। कुछ लोग कहते हैं अवध से आता है, लखनऊ से आता है। अब हम जो हैं वैसे पंजाबी हैं लेकिन पैदाइश परवरिश लखनऊ की है, तो हम इस लड़ाई के बीच में अटक जाते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये डिश जेन्युइनली पंजाबी है, इसका अवध से कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है वो नाराज़ हो जाएंगे सुन के, लेकिन ये रियलिटी है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये तवे का जो खाना है ना ये लखनऊ का नहीं है। लखनऊ में तवे के नाम पर माही तवा यूज़ होता है और उसके नाम से ही पता लग जाता है, माही मतलब फ़िश, कि वो फ़िश को पकाने के लिए जो तवा यूज़ करते हैं उसको माही तवा कहते हैं। ये वाला जो तवा है ये पंजाब की साइड का है, चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब हो चाहे हमारा पंजाब, इसलिए ये वाली तवे की जो डिशेज़ हैं वो फिर पंजाबी हुई। अभी वेस्ट कुछ नहीं करना है जी। ये जो तेल बचा हुआ है इसमें है सारा फ्लेवर और इसमें है सारी खुरचन, तो खुरचन का उठाना है पूरा फ़ायदा। ये प्याज और शिमला मिर्च उसके अंदर कर लेने हैं टॉस। ब्यूटीफुल, ठीक है जी। ये देख रहे हैं, ये मैरिनेशन भी डाल दीजिए ग्रेवी में। वेस्ट कुछ नहीं करना, खुरचन ही तो है। तो क्या क्या बता दिया मैंने ये बता दिया कि खुरचन शब्द जो है वो खुरचने से आता है, जिसकी रूट पंजाबी है, इसलिए ये पंजाबी डिश है। एक तो मैंने ये बता दिया। दूसरा मैंने क्या बता दिया आपको कि हाँ, ये जो डिश है इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि भाई ये कहा जाता है कि बेसिकली रेस्टोरेंट में जो बची कुची सब्जी, बचा कुचा पनीर टिक्का और बचा कुचा तंदूरी चिकन होता था ना, उसको इकट्ठा डाल के और तवे के ऊपर डाल के और चला दिया था, तो उसको तवे की खुरचन कह देते थे भाई। ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी। और यूजुअली अगर चिकन होता था तो उसे या तो हाथ से मोटा मोटा तोड़ लिया जाता था या फिर बारीक बारीक काट लिया जाता था। और अगर पनीर होता था तो पनीर को बारीक बारीक काट लिया जाता था। बट बड़े टुकड़े खुरचन में कभी नहीं जाते। मैंने खुरचन ऐसी भी देखी है कि इतने बड़े बड़े डाइसेस हैं, फिर वो खुरचन नहीं हुई, फिर तो ग्रेवी आइटम हो गया ना। और खुरचन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, जब तवे में या फिर हांडी में कोई चीज़ बच जाती है, हम किससे खाते हैं उसको, ऐसे चपाती से लपेट लपेट खाते हैं ना, तो खुरचन का कॉम्बिनेशन भी है, यहाँ रुमाली रोटी या चपाती, ठीक है। ये ग्रेवी को भी खुरच लिया, डन, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। अब बस कुछ नहीं करना है। अगर आपका पनीर है तो पनीर इसमें डाल देना है, चिकन है तो चिकन इसमें डालना है, साथ में सब्जी ज़रूर डालनी है, बस बन गई खुरचन, ठीक है। ये खुरचन का पनीर, ये सीक्वेंस याद रखिएगा बस, सब्जी, पनीर और टमाटर मैंने अभी तक नहीं डाले, मसाला। अब कायदे से जो है ये पैन में टॉस नहीं होनी चाहिए थी, एक बड़ा सा तवा होता, वहाँ पर मैं हर एक चीज़ एक साथ डाल देता, थोड़ा थोड़ा पनीर नीचे लगता, फिर मैं उसको खुरचता, तो बनती खुरचन। ये तवा मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं आपको चिकन वाली दिखाऊंगा। अब इसके अंदर डालना है टमाटर, थोड़ा नमक सेट कर देते हैं, कसूरी मेथी। देखिए ये ऑप्शनल है, मैं थोड़ी सी हरी मिर्च जो है ना ऐसे लंबी लंबी काट के लास्ट में डालता हूँ। और ये वाली हरी मिर्च जो है तीखी वाली नहीं है, इसलिए अगर आप तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं तो इसकी सिर्फ 1/3 या 1/4 यूज़ करिएगा बस। होए होए होए, चीज़ बड़ी बम बनी है जी, वेट नहीं हो रहा, खाना पड़ेगा। तो वही अर्ज़ किया है कि हम तो बस इश्क पे जी लेंगे, दवाई आपको मुबारक है। हम तो बस इश्क पे जी लेंगे, दवाई आपको मुबारक, और हमें तो बस खुरचन दे दीजिए, मलाई आपको मुबारक। तो ये ऐसा है, खुरचन वाले सारे फैन बजाओ ताली। हाँ, अभी बना एकदम ऑन द स्पॉट, धनिया डालते डालते। तो जी ये है जी तंदूरी चिकन बचा हुआ, इसको ऐसे निकाल लिया हमने। खुरचन के लिए भी हमेशा चिकन को पुल करना चाहिए, पुल पुल समझ रहे ना आप, ऐसे खींच लेना, नोच लेना चाहिए, ठीक है। देखिए साथ में बोनस रेसिपी हो गई चिकन खुरचन। ये लीजिए, नोच लिया,
मेरा क्या था ना कि भाई वेजिटेरियन वालों को तो मिल गया, नॉनवेज वालों को भी मिलना चाहिए ना कुछ। ये हमारी ग्रेवी, ये हमारा चिकन। अब यहाँ पर खुरचन वाला मज़ा है, देखिए, क्योंकि तवे पे है ना, प्लस चिकन जो है धीरे धीरे घुलेगा। ये हमारी सब्जी और ये हमारा टमाटर और धनिया। आया मज़ा? भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये डिश नहीं, बम बनने वाला है। कसूरी मेथी। अब बस ऐसे तवे को खुरच लीजिए अच्छे से। चिकन नीचे लगता है ना, उसका एक्स्ट्रा मज़ा है। शेर याद है ना आपको? समझ में आएगा कि आप खुरचन और इश्क के शौकीन हैं। तो भैया लीजिए रुमाली या फिर रोटी और बढ़िया से उसको तोड़िए और उसके बाद ऐसे लीजिए खुरचन, एकदम नीचे वाली खुरचन, उसको ऐसे खाइए और प्रभु के गुण गाइए। और जब प्रभु के गुण गा लें तो फिर जाइए और बनाइए। और अगर झंझट कम करना है तो पनीर टिक्का या चिकन टिक्का मंगवाइए, लेकिन बनाइए।